Hi guys, welcome back to the business update series of the quarter one FY 26 जो results आ रहे हैं। यार ये वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर 4 कंपनीज फ्रॉम द ज्वेलरी रिटेलिंग स्पेस। ठीक है, B2C ज्वेलरी रिटेलर्स, 4 कंपनी, दैट इज टाइटन, कल्याण हो गया, सेनको एंड PN गडकरी। ठीक है, 4 कंपनी का बात करेंगे। तो ये अभी थोड़ा ओवरव्यू भी दे दूँ तो ये सेक्टर में मतलब कंसिस्टेंटली सब कंपनीज का नंबर देखो 20, 25, 30% के आसपास का रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, सबका अभी तक लास्ट 4-5 क्वार्टर से सबका अच्छा नंबर आ रहा है। एंड फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइटन। अभी टाइटन इज़ द मार्केट लीडर इन दिस स्पेस। आप देखो तनिष्क हो गया, कैरेट लेन हो गया, मियाज हो गया, ये 3-4 जो इनका ब्रांड है, पैन इंडिया प्रेजेंस है। एंड दे उनका अगर देखो तो दे वर ग्रोइंग अराउंड 25% के आसपास अभी तक। बट अभी क्योंकि एक तो हो गया वैल्यू ग्रोथ। ठीक है, 2 सेगमेंट होते हैं, एक वैल्यू ग्रोथ से आता है ग्रोथ कंपनी का, एंड एक वॉल्यूम ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ विल टेल कि भाई आपका जो एवरेज रियलाइजेशन मतलब प्राइस इंक्रीज कितना हो गया, एंड वॉल्यूम बोलता है कि भाई कितने ज़्यादा आइटम आपने बेचे। तो इन दिस जितने जितने ज़्यादा आपने ज्वेलरी बेचा। टाइटन का अगर देखो, द सेल्स ग्रू 20%। तो नॉट अ बैड नंबर एट ऑल, इतना बड़ा बेस लेके आया है। बट ज्वेलरी में ग्रोथ आया कितना, 18%। अभी ये जो वैल्यू ग्रोथ बेसिकली इनका जो लास्ट दो तीन क्वार्टर से दे वर रिपोर्टिंग अराउंड 25% के आसपास का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा था। ये मेजरली क्यों आ रहा था, क्योंकि ये जो आप देखो गोल्ड के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गया था, इसलिए इनको अच्छा खासा वैल्यू ग्रोथ आ गया था। बट अभी अभी तो मतलब गोल्ड प्राइसेस अब स्टैगनेटेड, स्टेबलाइज हो गया, मतलब 95,000 1 लाख के आसपास है। तो वहाँ पे उतना कोई वैल्यू ग्रोथ आ नहीं रहे, तो इनका ज्वेलरी में ग्रोथ कितना है, 18%। इनके दे एडेड अराउंड 19 स्टोर्स, कैरेट लेन ऐड करके, तनिष्क ऐड करके, सबके टोटल क्यूमुलेटिव ग्रो 19 स्टोर ऐड किया। और उनके स्टोर काउंट अगर देखो इंक्लूडिंग कैरेट लेन के अराउंड 300 स्टोर्स के आसपास है। एंड जो दूसरे जो तनिष्क हो गया, मियाज हो गया, को ऐड करके 700 के आसपास स्टोर्स है। तो टोटल 1100 के आसपास 1088 स्टोर्स है एज ऑफ Q1 एंडेड FY 25। इनका SSSG अगर देखो, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 11 to 12%, 11-12% का SSSG है। अर्ली डबल डिजिट्स उन्होंने बोला है। तो SSSG बेसिकली टेल्स की भाई जो आपका जो स्टोर्स आपके 1 साल से पुराने जो स्टोर्स है उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है। तो इनका अराउंड 11 to 12% के आसपास का SSSG था। एंड अभी इनका मार्केट लीडर है ऑफकोर्स। कंपनी डिमांड्स अ प्रीमियम वैल्यूएशन, क्योंकि ये मतलब इतने साल से इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा था। ठीक है, मतलब 25 20 25% के आसपास। बट हाँ, अभी देर आर अदर बेटर players that are growing at cheaper valuation, that are growing at much better pace compared to Titan। तो इनका पी तो 90 के आसपास का पी है। ग्रोथ कितना आ रहा है, 18%। इनका गाइडेंस भी क्या है, टू ग्रो बाय अराउंड 15-20% के आसपास का गाइडेंस है, क्योंकि एक तो बड़ा साइज है, इतना इतना बड़ा साइज होके 15-20% इज गुड नंबर। बट वही है ना, मतलब दूसरे कॉम्पिटिटर आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट, तो मैं पैसा इसमें क्यों डालूँ। तो सेकंड कंपनी इज आपका देखो सेनको गोल्ड। ठीक है, सेनको का अभी देखो ना, ये इतना छोटा बेस लेके आ रहा है। इनका मतलब रीजनल मेजॉरिटी इनका ईस्ट, मतलब ये वेस्ट बंगाल कोलकाता से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। रीजनल प्लेयर है कंपेयर टू आप देखो PN गडगिल जो महाराष्ट्र से आता है, जैसे सेनको आता है फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता, वो साइड से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। इनका सेल्स ग्रोथ आया 28%, ये भी मतलब बहुत अच्छा नंबर था। एंड इनका गाइडेंस होता है कि भाई दे वांट टू ग्रो बाय 18 to 20%। तो गाइडेंस तो वेरी वीक, मतलब अच्छा है, 20% ग्रोथ इज गुड, 18-20%। बट दूसरे प्लेयर एट लुकिंग एट द साइज, क्योंकि बहुत मतलब इनका स्टोर्स देखो ना तो 200 स्टोर्स ही है, मतलब 197 स्टोर्स है एग्जैक्टली देखो। एंड टाइटन के स्टोर्स कितने, 1100 के आसपास। तो वो भी गाइड कर रहा है 15-20%, एंड सेनको इज ऑल्सो गाइडिंग 18 to 20%। तो मतलब फ़र्क क्या रह गया इन ग्रोथ, इतना बड़ा बेस लेके आ रहा है टाइटन। तो ये क्वार्टर में बहुत अच्छा नंबर आया था मेनली। एक अभी इनका कैसा है कि इनका लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट 2-3 क्वार्टर में इनको मार्जिन में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, क्योंकि इनका ये डायमंड वाला ये क्या बोल सकते हैं, जो 1 कैरेट के नीचे वाले जो डायमंड वाले सेल्स, उसमें मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया था उनको। उसमें मार्जिन मतलब बहुत कंप्रेस हो गया था, लॉस रिपोर्ट कर दिया था। हाँ, एंड एक तो वो हेजिंग में भी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम, प्रॉपर हेजिंग नहीं किया था, उसमें भी मार्जिन में ड्रॉप आ गया था। तो मार्जिन सबका ड्रॉप हुआ था, बट इनका मेजर क्योंकि इनका हेजिंग में प्रॉब्लम हुआ,
एंड इनका डायमंड वाले सेल्स में 1 कैरेट के नीचे वाले सेल्स में प्रॉब्लम हो गया था। एंड इनका अगर देखो उनका गाइडेंस होता है 18-20% सेल्स ग्रोथ एंड 18-20 स्टोर्स टू बी एडेड इन FY26। लास्ट ईयर भी वही गाइडेंस था, बट उन्होंने 16 ही स्टोर ऐड किए थे, तो वो गाइडेंस उनका मीट नहीं हुआ था। तो ये क्वार्टर में दे हैव एडेड अराउंड 9 स्टोर्स इन Q1 में ही। तो ये अच्छा है कि भाई जो 20 बोला है उसमें से Q1 में उन्होंने 9 कर दिया है, तो ये अच्छा है। बट वही है ना, इतना कम, मतलब 200 के बेस पे आप खाली बोल रहे हो कि हम 20 स्टोर ही ऐड करेंगे, तो 10% का ही आपका क्या बोल सकते हैं स्टोर एडिशन रेट हो गया। एंड अभी ये एक मेन ट्रिगर क्या बोल सकते हैं, इतना 28% इतना अच्छा नंबर क्यों ग्रोथ आया, तो लास्ट ईयर के बेस में Q1 ऑफ FY25 ये जो हीट वेव था, इलेक्शंस था, अभी तभी सबको ज्वेलरी में प्रॉब्लम हुआ था, सब ज्वेलरी रिटेलर्स को प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ग्रोथ उतना नहीं आया था, क्योंकि गर्मी में कोई बाहर नहीं निकला था। दूसरा हो गया इलेक्शन था, इसलिए आप गोल्ड कैरी भी नहीं कर सकते ज़्यादा। तो उनका Q1 ऑफ FY25 में खाली ग्रोथ आया कितना, 8% का ग्रोथ आया था इनका। एंड ये साल तो मतलब कुछ हीट वेव कुछ था नहीं, इलेक्शन कुछ नहीं था, उल्टा ये टाइम तो मतलब मानसून अनसीजनल, मतलब जल्दी आ गया था बारिश। तो इनको एक तो ग्रोथ वहाँ से आ गया अच्छा। दूसरा ग्रोथ किधर से आया, अभी बंगाल में एक फेस्टिवल होता है पोइला बैशाख करके, तो ये एक फेस्टिव सीज़न है वहाँ का, तो इसलिए उनका वहाँ पे भी मतलब कस्टमर्स ने ज़्यादा खरीदी किया ऑफ द गोल्ड, तो एक ट्रिगर वो भी हो सकता है इन द सेल ग्रोथ। बट ओवरऑल नंबर इज एब्सोल्युटली गुड 28%। बट अभी ये सस्टेन होना चाहिए, राइट। इनका गाइडेंस तो 18-20% ही है अभी तक, उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए गाइडेंस में। अभी ये अगर सस्टेन होता है तो दैट इज़ गुड, तो सस्टेन होना चाहिए। एंड मार्जिन भी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि उनका मार्जिन में भी प्रॉब्लम हो गया था पहले। तो अगर मार्जिन स्टेबलाइज होता है एंड अगर ग्रोथ कंसिस्टेंटली 28-30% या 28% भी रहता है तो दैट इज़ गुड, क्योंकि इनका वैल्यूएशन भी मतलब चीप हो गया, क्योंकि मार्जिन में एक तो प्रॉब्लम था एंड ग्रोथ में भी पहले चला गया था ग्रोथ। द थर्ड कंपनी इज कल्याण ज्वेलर्स। अभी कल्याण ज्वेलर वॉज ग्रोइंग, आप देखो इन्होंने ये टाइम भी 31% के आसपास का सेल्स ग्रोथ किया। एंड इनका अगर देखो ये पैन इंडिया प्लेयर है, तो इसमें मतलब एक फेस्टिव सीजन पे कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होता, ऐसे सेनको का एंड गडगिल का भी है, क्योंकि वो रीजनल प्लेयर्स है। तो टाइटन एंड कल्याण का ऐसा पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो कोई इतना फेस्टिव का प्रॉब्लम नहीं होता उनको, ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं होता। तो इनका भी देखो ना, तो दिस कंपनी इज ग्रोइंग अराउंड 35% के आसपास, फ्रॉम 35, 38, 37% ग्रोथ आ रहा था फ्रॉम लास्ट, आप देखो 7-8 2.5 ईयर से कंसिस्टेंटली 35% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था। अभी Q1 में दे हैव ग्रोन अराउंड 31%, कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर में। बट अभी ऐसा है कि सेनको ने अभी 28% ग्रोथ कर लिया। अभी यहाँ पे पूरा साइकोलॉजी का गेम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तीन, अभी देखो टाइटन तो बाहर हो गया रेस से, 18% का ग्रोथ है। अभी ये जो तीन प्लेयर है, PN गडकरी का भी बात करूँगा, चलो पहले इनका थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इनका मेनली देखूँ तो इनका कैंडियर करके एक स्टोर है, जो वर्किंग वुमन को फोकस करता है। तो ये लाइट वेट ज्वेलरी हो गया आपका, रोज गोल्ड ज्वेलरी, वो सेगमेंट में कैटर करता है कैंडियर वाला। तो उसमें ग्रोथ है अराउंड 67%। इनका गाइडेंस है कि भाई दे वांट टू जो अभी तक जो ग्रो कर रहा था वो रेट से ग्रो करना है अराउंड 35% फॉर FY26, 30-35% के आसपास। एंड दे वांट टू ऐड अराउंड, आप देखो 170 स्टोर्स ऐड करना है, ठीक है। 170 स्टोर्स में से 90 स्टोर्स जो है उसमें वो होगा कल्याण के, एंड 80 स्टोर्स कैंडियर, मतलब ये जो वर्किंग वुमन लाइट वेट ज्वेलरी वाले सेगमेंट में केटर कर रहा है। तो अभी तक कितना ऐड किया Q1 में, तो 19 स्टोर ही ऐड की है। तो मतलब अगर 170 स्टोर का टारगेट दे रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आप देखो 80 स्टोर्स के आसपास, तो 40 स्टोर्स तो मतलब Q1 के आसपास तो होने ही चाहिए थे। बट वो हुआ नहीं है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, कॉल भी सुनना पड़ेगा। अब जब भी पूरा रिजल्ट आएगा तभी मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है, कि कोई डाउनवर्ड रिवाइज तो नहीं किया, क्योंकि अपडेट में तो कुछ ऐसा बोला नहीं। क्योंकि अगर 19 स्टोरी ऐड किया तो तीन जो अभी जो क्वार्टर आएगा उसमें उन लोग को 150 स्टोर के आसपास ऐड करना, दैट कम्स टू 50 स्टोर्स पर क्वार्टर। तो वो थोड़ा क्या बोल सकते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टास्क, बट वो अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो नंबर्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 31% ग्रोथ अच्छा है। इनका तो मतलब Q1 ऑफ FY25 में भी बड़ा बेस था, क्योंकि वहाँ पे जब हीट वेव इलेक्शन था तभी भी दे हैड ग्रोन अराउंड 30 के आसपास का ग्रोथ आया था, 25-27% के आसपास का ग्रोथ आया था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इलेक्शन एंड ये हीट वेव वाला सीजन था तभी। तो टोटल स्टोर काउंट अराउंड 406 स्टोर है।
बाय एंड ऑफ Q1 FY26। तो नंबर्स तो अच्छे थे, बट यही है, दूसरे प्लेयर्स अभी अच्छा रेट से ग्रो करने लगे। द फोर्थ कंपनी इज, आप देखो, PN गडगिल ज्वेलर्स। अभी इनका अगर देखो तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो 3% का ही ग्रोथ था, बट यहाँ पे एक कैच है, ठीक है। यहाँ पे इनका एक सेगमेंट था, बुलियन रिफाइनरी वाला सेगमेंट था। ये जो आप देखो उसमें बिल्कुल मार्जिन नहीं होता है, होलसेल वाला सेगमेंट। तो ये उन्होंने बंद कर दिया फ्रॉम अक्टूबर वाले सेगमेंट, अक्टूबर से 1 अक्टूबर से वो बंद कर दिया वो सेगमेंट। तो इनका ये दो पोर्शन है, एक हो गया रिटेल, मतलब उनके जो स्टोर से जो सेल होता है ज्वेलरी, एंड एक हो गया नॉन रिटेल। नॉन रिटेल में भी आते हैं तीन तीन कंपोनेंट्स आते हैं। एक हो गया उनका ई कॉमर्स, एक हो गया उनका फ्रेंचाइजी वाले स्टोर्स जो है, एंड द थर्ड अदर्स वाला सेगमेंट है। इसमें ये होलसेल रिफाइनरी वाला आता था पहले, एंड एक होता है उनका B2B कॉर्पोरेट वाला सेल्स। तो ये मतलब मिनिमल अभी 10% ही है अभी सेगमेंट कैटर कर रहा है, पहले अराउंड 30-40% वहाँ से आ रहा था, एंड रिफाइनरी वाला तो कम्प्लीटली बंद ही कर दिया। तो रिटेल वाला ग्रोथ देखो तो दैट वाज अराउंड 19%। अभी ये तो मतलब सबसे आप देखो सेनको से भी कम है, कल्याण से भी कम है, रिटेल वाला सेगमेंट खाली बोल रहा हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा जो सीज़न आता है, गुड़ी पाड़वा जो फेस्टिवल आता है, दैट दैट फेल दिस टाइम जो था, इट वाज इन Q4 ऑफ FY25, ठीक है। Q4 ऑफ FY25 में था, एंड लास्ट ईयर वो Q1 ऑफ FY25 में। मतलब अभी देखो आप, अभी वी आर कंपेयरिंग Q1 वर्सेज लास्ट ईयर का Q1, YOY देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम दैट फेल इन Q4 का फेस्टिवल जो था, दैट वाज इन Q4। तो आप देखो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ आ गया उनका रिटेल वाले सेगमेंट पे इन Q4 में। तो ये टाइम उनके बेस में भी उतना, मतलब अभी आप देखो वैल्यू रिटेल प्लेयर्स में भी आप देखोगे ना, ये V2 हो गया, स्टाइल बाज़ार हो गया, वी मार्ट एंड ये ट्रेंड, इन सब के लिए भी जो ईद जो था, दैट फेल इन Q4 में वर्सेस दिस टाइम जो था, मतलब ये टाइम Q4 में आ गया, लास्ट टाइम वो Q1 में था। तो बेस कंपैरिजन आप थोड़ा मिसकैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि या दिस टाइम इट डिडंट फेल इन दैट सेम क्वार्टर, तो बेस में वो काउंट नहीं होता है उनका YOY अगर हम कंपेयर करें। तो इनका ये गुड़ी पाड़वा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उनका 19% के आसपास का रिटेल वाले सेगमेंट में ग्रोथ है। बट अगर ओवरऑल देखो, ओवरऑल ग्रोथ एक्सक्लूडिंग द, आप देखो रिफाइनरी वाले सेल्स जो मतलब बंद कर दिया होलसेल वाला सेगमेंट, उनका रेवेन्यू ग्रोथ था 30.4%। तो इन स्पाइट ऑफ, आप देखो ये गुड़ी पाड़वा फॉलिंग इन Q4, दे हैव ग्रोन बाय 30%। तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। नॉन रिटेल वाला सेगमेंट, ई कॉमर्स वाला एंड आपका फ्रेंचाइजी वाला, ई कॉमर्स वाला ग्रो अराउंड 126%। उनका मतलब बेस छोटा है, इसलिए ग्रोथ भी इतना अच्छा लग रहा है। एंड फ्रेंचाइजी वाले जो स्टोर्स है उसमें 109% ग्रोथ था। तो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन रिटेल वाला सेगमेंट, मतलब जो हम स्टोर्स पे जाते हैं वहाँ से खरीदी करते हैं, तो 70% वहाँ से आता है। जो 4% है वो ई कॉमर्स, उनके वेबसाइट ऐप्स वहाँ से आते हैं सेल करके ज्वेलरी आइटम्स। एंड जो दूसरा जो 16% है वो फ्रेंचाइजी वाले स्टोर से। एंड जो रिमेनिंग अदर वाला, उसमें जो पहले जो होलसेल वाला सेगमेंट भी था, तो वो बंद करके अभी जो है वो B2B एंड कॉर्पोरेट वाला सेगमेंट, दैट इज अराउंड 10%। तो वो कम भी होएगा अभी ग्रेजुअली, जो बोल रहे रिटेल वाला जो है वो 80% के ऊपर चला जाएगा इन FY26। तो जितना ज़्यादा रिटेल, दैट इज़ गुड। दूसरा अगर देखो इनका SSSG, सेम स्टोर सेल ग्रोथ, वॉज अराउंड 8% फॉर Q1 FY26। एंड इनका गाइडेंस भी क्या, एंड उनका अगर देखो स्टड रेशो बेसिकली टेल्स की भाई आपका जो ये अटैच डायमंड्स हो गए, आपके जेमस्टोन्स, पर्ल्स, ये सब जो होता है टू द ओवरऑल ज्वेलरी, उसमें उसमें ग्रोथ अराउंड कितना था, अराउंड 41% का ग्रोथ है। तो ओवरऑल ग्रोथ 30% उनका रेवेन्यू, एंड स्टडेड वाला ग्रोथ था 41%। तो उनका स्टड रेशियो अराउंड 10% है, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपये का अगर गोल्ड बेच रहे, उसमें से 10 रुपीज़ जो है वो डायमंड, जेमस्टोन, वो सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो बोल रहे हैं कि ये रेशियो जितना अब जितना बढ़ता है दैट इज़ गुड, क्योंकि जब अगर आप अब अगर आप आपने खरीदा गोल्ड, तो आप जब वो गोल्ड बेचने जाओगे, अगर उसमें डायमंड एंड ये सब जो सेगमेंट है उसको निकाल के आपको जो रिमेनिंग वैल्यू है वही मिलता है, तो वो हाई मार्जिन होता है इनके लिए। तो तो दे आर टारगेटिंग कि भाई वो 13-14-15% के आसपास हो जाएगा इन अपकमिंग 2-3 ईयर्स में। ये जो स्टड रेशियो वाला सेगमेंट है दैट वुड गो अप, तो मार्जिन आगे जाके थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं। एंड दे आर नाउ एक्सपांडिंग इनटू यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वो साइड भी एक्सपांड कर रहा है उनके स्टोर्स। तो दे हैव गाइडेड टू एड अराउंड 20 to 25 स्टोर्स इन FY26, एंड ऑलरेडी इन Q1
दे हैव एडेड अराउंड 2 स्टोर्स। उनके जो लाइट स्टाइल बाय पीएनजी करके एक सेगमेंट है, जैसे कैंडियर जो कल्याण का है, जो वर्किंग वुमन एंड उसके फोकस करता है, इनका भी एक लाइट वेट ज्वेलरी वाले सेगमेंट के लिए दे हैव मेड लाइट स्टाइल बाय पीएनजी, उसमें ही 2 स्टोर ऐड किए थे इन दिस क्वार्टर। एंड उनका ओवरऑल अगर देखूँ सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 30 to 35% का ग्रोथ विदाउट, आप देखो ये रिफाइनरी वाले सेगमेंट को निकाल के। अभी अभी फिर से अगर बोलूँ तो इनका Q2 में भी ओवरऑल ग्रोथ कितना था, 3%। नेक्स्ट क्वार्टर भी सिमिलर ग्रोथ ही रहेगा, क्योंकि इनके बेस में अगर देखो कंपैरिजन करें तो वाई अगर देखो तो Q2 के बाद उन्होंने वो रिफाइनरी वाला सेगमेंट बंद किया था। तो आप उसको विदाउट रिफाइनरी वाले से ही आपको देखना पड़ेगा रिजल्ट, क्योंकि ओवरऑल आप नंबर देखो तो आपको खराब ही लगेगा। तो मेन अगर हम देखो H2 से उनका वी कैन लुक एट द ओवरऑल नंबर्स, क्योंकि वहाँ से ऑलमोस्ट खत्म होना चालू हुआ था वो रिफाइनरी वाला सेगमेंट। तो ओवरऑल वो बोल रहा है पूरे साल में दे वुड ग्रो बाय 25 to 30%। तो एंड पैट मार्जिन भी उन्होंने बोला 3.25% के आसपास। तो दैट वुड बिकम अराउंड, अब देखो पैट आ जाएगा 320 करोड़। अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पैट निकालूँ तो FY26 का पूरा पैट 325 करोड़ के आसपास का पैट आ जाता है। तो इनका पेग रेशियो भी मतलब इट इज़ कमिंग लेस देन, आप देखो 1 के नीचे आ रहा है पेग रेशियो। तो यू आर गेटिंग अ 30% ग्रोथ इंजन एट अ पेग रेशियो ऑफ लेस देन 1। एंड ये जो दूसरे जो कंपनीज है, ठीक है, टाइटन तो मतलब बहुत मतलब 90 का पी 15-20% का ग्रोथ गाइडेंस, ग्रोइंग एट 18%। तो पैग उसका तो मतलब बहुत ज़्यादा है। सेनको का अगर देखूँ तो ये अभी ये क्वार्टर में तो 28% किया। अभी ये क्वार्टर अभी आगे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वार्टर में थोड़ी कोई फेस्टिवल आने वाला है इनके लिए। तो मतलब वो तो लास्ट ईयर के बेस में आ गया था, क्योंकि उनका तो पहले हीट वेव इलेक्शन हो गया था प्रॉब्लम, क्योंकि वाई अगर देखूँ तो। एंड दूसरा ये जो पोइला बैसाख जो फेस्टिवल है दैट केम इन, आप देखो ये क्वार्टर में आ गया, तो उनको थोड़ा बेनिफिट हो गया। अगर ये 28% के आसपास ग्रो कर रहा है तो दैट वुड बी गुड। बट अभी उन्होंने गाइडेंस भी देखना पड़ेगा ना, इतना छोटा बेस लेके भी दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 18 to 20%। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स को देखो तो। एंड कल्याण का ये जो 31% किया है, अगर ये 35% के आसपास रहता है तो दैट वुड बी गुड। एंड उनका ग्रोथ तो आ ही रहा है, एंड उनका वैल्यूएशन भी थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू, आप देखो ये PN गडगिल के। एंड क्योंकि ये कंसिस्टेंटली दे वर ग्रोइंग अराउंड 35-40% एवरी क्वार्टर, आप देखो सब दे वर ग्रोइंग एट अराउंड दिस रेट। एंड क्योंकि इसको मतलब प्रीमियम भी वैल्यूएशन मिल रहा है, क्योंकि इनका ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहा है। एंड ये गडगिल एंड सब तो अभी आया है। अभी देखना पड़ेगा, अच्छा स्पेस है, टेलविंड में सेक्टर, ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है एंड गाइडेंस भी सबका स्ट्रॉन्ग है। 25 मिनिमम 20% का ग्रोथ तो आ ही रहा है, 15-20% का ये सेगमेंट में। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।